Good morning, students. How are you? Today study about PN junction diode over semiconductor diode. इससे पूर्व क्लास में हमने पढ़ा था कि P प्रकार का अर्धचालक की संरचना क्या होती है और N प्रकार के अर्धचालक की संरचना क्या होती है। उसी के आधार पर अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है PN संधि डायोड या अर्धचालक डायोड। या PN संधि डायोड अंग्रेजी में से कहते हैं सेमी कंडक्टर डायोड ओवर PN जंक्शन डायोड। हमने पूर्व क्लास में देखा था कि जो P प्रकार के अर्धचालक हैं उनमें होल होते हैं और जो N प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह होल आपके P प्रकार के अर्धचालक को दर्शाएंगे और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके N प्रकार के अर्धचालक को दर्शाएंगे। और जब ये PN संधि डायोड के रूप में कार्य करता है तो कुछ होल N की तरफ आ जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन P की तरफ आ जाते हैं। तो ये आपका P प्रकार का अर्धचालक है, ये N प्रकार का अर्धचालक है। जब एक P प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा N प्रकार के क्रिस्टल के साथ जोड़ा जाता है तो ये जिस स्थान पर एक दूसरे को जोड़ते हैं उसे हम PN संधि कहते हैं। ये यहाँ पर एक दूसरे को जोड़ रहे हैं तो ये आपकी जाएगी PN संधि। ये जिस स्थान पर एक दूसरे को जोड़ते हैं P और N जिस स्थान पर एक दूसरे को जोड़ते हैं उसे PN संधि कहते हैं। ये जो संधि है उसका विद्युत लक्षण डायोड वाल्व की भांति कार्य करता है, अतः इसे हम अर्धचालक डायोड या PN संधि डायोड भी कहते हैं। जब P प्रकार के अर्धचालक इस संधि के दोनों सिरों पर P प्रकार के अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालक का उसमें विक्षोभ होता है तो ये इस संधि को पार करने का प्रयास करते हैं और पार करके होल इधर आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, जिससे ये एक दूसरे से सहयोग करके नष्ट हो जाते हैं और संधि पर एक परत बनती है। एक संधि पर एक परत बनती है। इस परत को हम अवक्षय परत बोलते हैं। अवक्षय परत होल पर
ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे धनावेश होता है, एक दूसरे को प्रभाव निरस्त करके ये एक परत बनाते हैं। इस परत को हम अवक्षय परत कहते हैं और इस परत की मोटाई 10⁻⁻6 मीटर होती है। आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश वाहकों का स्थानांतरण बंद हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इस पीएन संधि डायोड के बीच में एक विभवांतर कार्य करता है, जिसे हम संपर्क विभव या विभव प्राचीर या अवरोध विभव कहते हैं। विद्यार्थियों, इस पूरी प्रक्रिया को मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप कॉपी पेन उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। जब एक पी प्रकार के क्रिस्टल को एन प्रकार के जब एक पी प्रकार के क्रिस्टल को किसी विशेष विधि से जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को किसी विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के क्रिस्टल से जोड़ते हैं, जिस स्थान पर एक दूसरे को जोड़ते हैं, जिस स्थान पर एक दूसरे को जोड़ते हैं, उसे पीएन संधि कहते हैं। उसे पीएन संधि कहते हैं। यह संधि या इस संधि का विद्युत लक्षण इस संधि का विद्युत लक्षण डायोड वाल्व की भांति कार्य करता है। अतः इस संधि को पीएन संधि डायोड कहते हैं।
पीएन संधि डायोड का दूसरा नाम अर्धचालक डायोड भी है। विद्यार्थियों, पी प्रकार के अर्धचालक के होल एन प्रकार के अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करके उसमें विक्षोभ के कारण संधि को पार करने का प्रयास करते हैं। पी प्रकार के होल वह एन प्रकार के चालक इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय विक्षोभ के कारण संधि को पार करते हैं। एन प्रकार के इधर आएंगे, पी प्रकार के इधर आएंगे, जिससे बहुसंख्य या बहुसंख्य आवेशवाहक एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिससे संधि पर एक परत जमा हो जाती है जिसे अवक्षय परत कहते हैं। और इस अवक्षय परत की मोटाई (10⁻⁶ मीटर होती है। विद्यार्थियों, आपने उतार लिया होगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशवाहकों का स्थानांतरण बंद हो जाता है, जिसके कारण
संधि के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है। जिसके कारण संधि के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। इसको संपर्क विभव या विभव प्राचीर या अवरोध विभव बोलते हैं। कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि जो अर्धचालक डायोड है या पीएन संधि डायोड है वो इस प्रकार आपका कार्य करता है। और इस पीएन संधि डायोड को हम दो रूपों में काम में लेते हैं। नंबर 1, नंबर 1 है आपका अग्र दिशिक वॉइस पीएन संधि डायोड। और नंबर 2 है पश्च दिशिक वॉइस पीएन संधि डायोड। अगर दिशिक वॉइस पीएन संधि डायोड पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड वॉइस। और दूसरा है पीएन जंक्शन डायोड अंडर बैकवर्ड वॉइस। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अग्रदिशिक वॉइस पीएन संधि डायोड का। विद्यार्थियों, आपने देखा है कि पीएन में होल होते हैं इधर ये होल होते हैं और इधर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये आपकी पीएन संधि डायोड है। इसको इसके पी सिरे को हमने बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ दिया और एन सिरे को बीच में कुंजी लगाकर
बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ दिया। ये आपका पी प्रकार अर्धचालक और ये एन प्रकार अर्धचालक। पी अग्रदिशिक वॉइस पी एन संधि डायोड में पी भाग को ऋणात्मक टर्मिनल से और एन भाग को धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाए तो इस व्यवस्था को अग्रदिशिक वॉइस पी एन संधि डायोड कहते हैं। पी भाग को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल व एन भाग को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाए तो पी भाग के होल तथा एन भाग के मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के सिरों से प्रतिकर्षित होकर अवक्षेप परत की ओर गति करते हैं जिससे अवक्षेप परत की मोटाई कम हो जाती है। देखो, पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा, एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋणात्मक से जोड़ते हैं तो पी भाग के होल एन भाग के इलेक्ट्रॉन बैटरी के सिरों से प्रतिकर्षित होते हैं और इनकी गति अवश्य परत की ओर होती है। इस प्रकार होगी इनकी गति। इस प्रकार होगी जिससे अवश्य परत की मोटाई घटकर ये कम हो जाएगी। इस व्यवस्था को हम अग्रदिशिक वॉइस पीएन संधि डायोड कहते हैं। विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम दूसरा अध्ययन करेंगे पश्च दिशिक वॉइस पीएन संधि डायोड।
सेकंड है पश्चदिशिक वॉइस पीएन संधि डायोड। ये आपका पी प्रकार का और इस साइड में हम एन प्रकार का अर्धचालक की व्यवस्था करते हैं और बीच में पी एन संधि की व्यवस्था कर देते हैं। पी प्रकार के अर्धचालकों में होल्स होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टूडेंट्स, अग्रदिशिक वॉइस पीएन संधि डायोड में हमने पी भाग को बैटरी के रन टर्मिनल से जोड़ा था। अब इस प्रकार, क्योंकि अग्रदिशिक का उल्टा पश्चदिशिक होता है, अतः इस सिद्धांत की परिपालना करते हुए पी प्रकार के भाग को बैटरी के इस बार धन टर्मिनल से जोड़ेंगे। जब पी भाग या पी प्रकार को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से तथा एन प्रकार को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाए तो इस व्यवस्था को पश्चदिशिक वॉइस पीएन संधि डायोड कहते हैं। तो इस व्यवस्था को पश्चदिशिक या इसे हम उत्क्रम अभिन्नत्व भी बोलते हैं। पश्चदिशिक वॉइस पीएन संधि डायोड कहते हैं। जब पी भाग के होल तथा एन भाग के मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के सिरों से आकर्षित होकर अवक्षय परत की मोटाई
तथा संधि का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इस प्रकार अर्धचालक डायोड के दो प्रकार, अग्रदिशिक वॉइस पीएन संधि डायोड और पश्चदिशिक वॉइस संधि डायोड का हमने अध्ययन किया। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इस प्रकार आज का लेसन हम यहीं समाप्त करते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।